की करेंगे। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। पुलिस ने 59 पत्थरबाजों की तस्वीर जारी की है। नमाज के बाद हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी हुई है। पोस्टर के जरिए आरोपियों की पहचान अब कराई जाएगी। पहचान होने के बाद इनकी गिरफ्तारी भी होगी। शहर में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो पोस्टर की तस्वीरें, करीब 59 पत्थरबाजों की तस्वीर है जिसे जारी किया गया है। जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और पुलिस की ओर से अब जो पत्थरबाज हैं उनके पोस्टर भी अलग अलग जगह पर चस्पा कर दिए गए हैं। नमाज के बाद हिंसा के जो आरोपी हैं उनकी तस्वीर जारी कर दी है और इन पोस्टर के जरिए ही आरोपियों की पहचान कराई जाएगी। पहचान होने के बाद इनकी गिरफ्तारी होगी। शहर में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज जिन आरोपियों की तस्वीर जारी हुई है वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो पूरा पोस्टर है अलग अलग उसमें तस्वीर लगाई गई है और करीब 59 आरोपी हैं जिनका तस्वीरों का एक पोस्टर बनाया गया है। दूसरी तस्वीर उस दिन की तस्वीर है जब ये हिंसा हुई थी। 10 जून को हिंसा होने के बाद अलग अलग तरीके से पुलिस गिरफ्तारी कर रही है और अब जगह जगह पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे के नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। तकरीबन 1.5 दर्जन उपद्रवियों की तस्वीर सार्वजनिक की जा चुकी है। इन उपद्रवियों के पोस्टर भी लगाए जाने की तैयारी है। लेकिन प्रशासन ने अब फैसला लिया है कि इस मामले में किसी की भी ऐसे ही गिरफ्तारी नहीं की जाएगी बल्कि हर एक गिरफ्तारी से पहले उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में 5 सदस्य होंगे। सबसे पहले सदस्य का नाम है एडीजी जोन प्रेम प्रकाश, वो रहेंगे। दूसरे नंबर पे प्रयागराज रेंज के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह रहेंगे। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार रहेंगे। एसपी सिटी दिनेश कुमार होंगे। इसके साथ साथ जो सीओ सिटी फर्स्ट हैं जिनके अंडर में ये अटाला, करैली, खुलदाबाद, शाहगंज का क्षेत्र आता है, सत्येंद्र कुमार वो रहेंगे। तो 5 बड़े अफसरों की एक कमेटी बनाई गई है और किसी की भी गिरफ्तारी करने से पहले इस कमेटी के सामने मामला जाएगा। कमेटी तय करेगी कि इसके बारे में किस तरीके का सबूत है, इसका क्या रोल रहा है, इसकी गिरफ्तारी की जाए या नहीं की जाए। ये निर्णय कमेटी बनाए जाने का खास तौर पर इसलिए लिया गया है क्योंकि पूरी जो घटना हुई थी, जो पूरी हिंसा हुई थी, उसमें कई नाबालिग छोटे और मासूम बच्चे भी सामने आए थे। तो जो मासूम बच्चे हैं उनको जेल ना जाना पड़े, क्योंकि अफसरों का ये मानना है कि इन्हें भड़काया गया था, इन्हें बरगलाया गया था, तो इन्हें जेल जाना ना पड़े। और अगर उनका कोई बहुत पुख्ता रोल नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, उन्हें जेल ना भेजा जाए। और यही वजह है कि इस वजह से जो गिरफ्तारी का मामला है उसको लेकर के एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है और 5 अधिकारियों की कमेटी पे अप्रूवल मिलने के बाद ही प्रयागराज की हिंसा के मामले में किसी की गिरफ्तारी की जाएगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज की हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। गिरफ्तारी की पहचान के लिए 5 अफसरों की हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता मोइन आपको दे रहे थे। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की अगुवाई में यह हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कमेटी में एडीजी के अलावा आईजी रेंज राकेश सिंह और एसएसपी अजय कुमार भी रहेंगी। कमेटी में एसपी सिटी दिनेश सिंह और सीओ सिटी सत्येंद्र कुमार भी रहेंगे। किसी की गिरफ्तारी से पहले हाई लेवल कमेटी से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। अप्रूवल के बाद ही किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकेगी। कमेटी किसी भी आरोपी के खिलाफ मिले सबूतों की पहले पड़ताल करेगी और उस पड़ताल के बाद ही गिरफ्तारी होगी, जिसके लिए 5 सदस्यीय एक कमेटी तैयार की गई है। तो आपको बता दें, जहां जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, करीब 59 आरोपियों का पोस्टर पुलिस की ओर से चस्पा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 5 अफसरों की हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की अगुवाई में हाई लेवल ये कमेटी बनी है, जिसमें एडीजी के अलावा आईजी रेंज राकेश सिंह, एसएसपी अजय कुमार, एसपी सिटी दिनेश सिंह, सीओ सिटी सत्येंद्र कुमार भी रहने वाले हैं। किसी की गिरफ्तारी से पहले हाई लेवल कमेटी से अप्रूवल लेना जरूरी होगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से अगली खबर, जहां जुमे की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज डीएम और एसएसपी ने अटाला क्षेत्र का जायजा लिया। इलाके का दौरा करने के बाद एसएसपी का बयान भी सामने आया। फरार आरोपियों के सामने नहीं आने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित किए गए आरोपियों के पोस्टर तैयार हो चुके हैं। एसएसपी का कहना है जल्द ही उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाएंगे। किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
जिनका नाम सामने आया है सिर्फ उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, अब तक प्रयागराज से 92 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जावेद और अटाला मस्जिद के पेश इमाम अली के मोबाइल की जांच भी की जा रही है। डिलीट मैसेज को रिकवर करने की भी कोशिश जारी है। आफरीन फातिमा के भड़काऊ पोस्ट की भी जांच की जा रही है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब आगे किसी तरीके की कोई हिंसा न फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। स्थितियाँ सामान्य हो रही, शॉप्स यहाँ ओपन हो रही है और हम लोगों ने यहाँ के जो मानिंद लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे बात भी किया है, उनको आश्वस्त किया है कि जो भी बेकसूर है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और कल हमारा काफ़ी लोगों से इस बारे में बातचीत हुआ है, तो हम लोगों ने अब तक जो कार्रवाई किया है उसके बाद से एक हम लोगों ने टीम बना लिया है कि जो भी हमारे पास वीडियो फुटेज में जो नाम आए हैं, जिनके चेहरे आए हैं, उनके खिलाफ एक्शन एक समिति के माध्यम से लिए जा रहे हैं। तो वही देखेगी कि जो फुटेज में है वही व्यक्ति गिरफ्तार हो, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी बेकसूर पे कार्रवाई ना हो, लेकिन जिसने भी ईंट पत्थर फेंके हैं, आगजनी किया है या करने का प्रयास किया है, उसको कोई भी बख्श नहीं सकता और उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। और ये भी है, आने वाले फ्राइडे पे भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं, हमारे सभी SDM CO एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज़्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है, इस बार छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है। कानपुर हिंसा और बवाल मामले के बीच कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने दावा किया था कि हयात जफर हाशमी का सीधा कनेक्शन बिल्डर हाजी वसी के साथ मिला है, लेकिन अब तक हाजी वसी को मुख्य केस में आरोपी नहीं बनाया गया। 3 दिन पहले पुलिस ने दावा किया था कि हाजी वसी की हयात का मुख्य फाइनेंसर है। अब मुख्य केस में हाजी वसी को आरोपी न बनाए जाने पर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें, 2 दिन पहले चमनगंज थाने में अवैध निर्माण को लेकर वसी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये मुकदमे कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने दर्ज कराए। वसी के पास करीब 100 करोड़ रुपए की 30 से ज्यादा बिल्डिंग होने का अनुमान है। वहीं शहर काजी कुद्दूस के विवादित बयान पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब बात अगली बड़ी खबर की। कानपुर में सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए SIT बनाई है। बड़ी कार्रवाई SIT ने की है। SIT ने जांच के बाद 4 आरोपियों को घाटमपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। 14 मुकदमों में साक्ष्य मिले थे, जिसमें कि 147 लोगों की गवाहियां हुई थी। साल 2019 में बनी SIT ने अब तक 94 आरोपियों की पहचान की थी, जिनमें की कुल 60 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी है। साल 2018 में अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। आपको ये भी बता दें कि इस दंगे में कानपुर के 127 लोगों की जान चली गई थी। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली थी और अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। SIT के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं। 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उनके गुनहगारों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं और अब तक 72 आरोपितों के नामों की सूची तैयार की जा चुकी है। 37 वर्षों से सिख समुदाय इंसाफ का इंतजार कर रहा था। 2018 में अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने 1984 में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर कानपुर दंगों की जांच CBI से कराने के लिए अथवा SIT गठन की मांग की थी, जिसके बाद 22 फरवरी 2019 को राज्य सरकार को SIT गठन करने के निर्देश दिए गए थे और अब ये जांच पूरी हुई है और कुल 63 लोगों को 72 लोगों की लिस्ट फाइनल की गई है। उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नई सड़क हिंसा के चलते कार्रवाई को रोक दिया गया था। पिछले हफ्ते ही गिरफ्तारियां की जानी थी, लेकिन 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। SIT ने अपने काम को, अपनी कार्रवाई को तेज़ कर दिया है और गिरफ्तारियां जल्द की जाएंगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। वही SIT के DIG बलेंदु भूषण की माने तो जांच पूरी हो गई है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर क्लोजर रिपोर्ट शासन को देंगे। जो गवाही अभी तक हुई है उसमें 174 साक्षी हैं जो चश्मदीद के रूप में शामिल किए गए थे। 20 लोगों का कलमबंद बयान कराया गया था, जिसमें पर्याप्त सबूत भी मिले हैं। 1984 दंगों की जांच कर रही SIT ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। DIG बलेंदु भूषण जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कार्रवाई आप लोगों ने अभी तक की? वर्ष 2019 में SIT का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था,
जिसके क्रम में कानपुर में गंभीर प्रवृत्ति के अपराध जो सिखों के विरुद्ध हुए थे वर्ष 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, उसकी जांच आबलिक विवेचना का दायित्व सौंपा गया था। इस क्रम में 29 मुकदमे ऐसे थे जिसमें तत्कालीन पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था। उनकी हम लोगों ने सर्वप्रथम प्रारंभिक जांच किया, जिसमें 20 मुकदमे में हमको साक्षी काफ़ी मिल गए थे, तो उसकी विवेचना 173(8) में माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर प्रारंभ की गई और उस विवेचना में 3 साल तक लगातार प्रयास करने के पश्चात 11 मुकदमों में पर्याप्त अभियुक्तों के खिलाफ जो है हमको साक्ष्य मिल गए हैं। अभी तक जो जितने अभियुक्त प्रकाश में आए हैं उसमें 74 जिंदा हैं और 22 लोगों की डेथ हो गई है। उसी क्रम में क्राइम नंबर 368/84 जो है किदवई नगर थाने की घटना है, जो निराला नगर मोहल्ले की है, उसके 4 वांछित अभियुक्त जो प्रकाश में आए थे वो गिरफ्तार हुए हैं और अभी जो है 66-67 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है जिनका चिन्हांकन हो चुका है। अब ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप लोगों ने कुछ तय किया है कि कितने दिन के अंदर इन सभी लोगों को पकड़ लेंगे, क्योंकि इनको आरोपितों को चिन्हित कर लिया गया? अब सारी विवेचनात्मक और साक्ष्य की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। अब हमारा प्रयास यही होगा कि जितनी जल्दी ये अभियुक्त अरेस्ट हो जाएंगे उतनी जल्दी हम आरोप पत्र प्रेषित करके क्लोजर रिपोर्ट शासन को सबमिट कर देंगे। कुल कितने लोगों की गवाही हुई थी इस मामले में, कितने मुकदमे थे और कितने लोग गिरफ्तार करेंगे आप? अभी तक जो गवाही हुई है महत्वपूर्ण साक्ष्यों की, उसमें 174 ऐसे साक्षी हैं जो चश्मदीद साक्षी हैं, जिसमें 20 लोगों का हम लोगों ने माननीय न्यायालय में 164 CRPC में कलमबंद बयान कराया है। हमारे पास जो है पर्याप्त सबूत हैं इन अभियुक्तों के खिलाफ। क्योंकि लंबा मामला है, पुराने काफ़ी समय का है, इसलिए ज़्यादातर एविडेंस जो है ओरल एविडेंस ही है, क्योंकि कोई फैक्ट वाले एविडेंस जो है अब 38 साल बाद नहीं मिले। मैंने प्रयास सब किया, मेरी फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है, हर बिंदुओं के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई कराई है, लेकिन असली जो साक्षी हैं वो ओरल एविडेंस ही है और आई विटनेस है। SIT के DIG बैलून भूषण अपनी बात को कहते हुए और कह रहे हैं कि जो भी चिन्हित किए जा चुके हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और सजा दिलवाई जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। वहीं सुरजीत सिंह ओबरॉय जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने धन्यवाद दिया जिससे SIT जांच आगे बढ़ सकी। 4 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात का दुख है कि कई माएं चली गईं जिनको इंसाफ की उम्मीद थी। सिख दंगों के मामले में SIT ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य कंप्लेनेंट है, शिकायतकर्ता हैं सुरजीत सिंह जी, वो हमारे साथ है। सुरजीत सिंह जी, कंप्लेन आपने दी थी और क्या अभी स्टेटस है इसका? देखिए, ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी जो दिल्ली कमेटी और अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी की ओर से थी और उसके बाद से मुझे अथराइज किया गया था। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सिक्का जारी किया था गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पे, उन्होंने हमारे सिख समाज को आश्वासन दिया था कि जो 36 साल से नहीं इंसाफ मिला वो सिख समाज को मिलेगा। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे थाने जैसे अधिकार भी दिए जब हम उनसे मिले। उसके बाद उन्होंने हमको जो है टीम दी, जो फॉरेंसिक टीम थी, और आज 4 आदमी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो है हम लोगों को खुशी भी है और एक दुख भी है कि कई माएँ हमारी इंतज़ार करते हुए चली गई जो शायद उनको इंसाफ की उम्मीद थी, और आज बहुत सी माएँ हमारी खुश होंगी कि उनके शायद गलत हुआ था उन पर उनको इंसाफ मिला है। आपने जो शिकायत की थी उसी हिसाब से अभी फिलहाल जांच चल रही है और जो दोषी आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। देखिए, हमने केवल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक SIT गठन का आदेश दिया था। उस SIT गठन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक SIT टीम गठित की थी जिसमें 5 मुख्य अधिकारी थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्ष की बैठक खत्म। एक उम्मीदवार पर विपक्षी दलों की सहमति बनी है, ममता बनर्जी का ये कहना है। विपक्ष ने किया संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फैसला। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक बुलाई थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी दिल्ली में, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है और ममता बनर्जी का कहना है कि एक उम्मीदवार पर विपक्षी दलों की सहमति भी बनी है। विपक्ष ने संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जिसको लेकर ये बैठक हो रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि एक उम्मीदवार पर सभी की सहमति बनी है। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक दिल्ली में आज बुलाई थी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए और ये जो बैठक है अब खत्म हो चुकी है।
एक उम्मीदवार पर विपक्षी दलों की सहमति बनी है, ममता बनर्जी की ओर से ये कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्ष की जो बैठक थी खत्म हो चुकी है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, विपक्ष की बैठक खत्म हो चुकी है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि एक उम्मीदवार के नाम पर भी सहमति बन गई है। देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से आज विपक्ष की बैठक की तमाम तरह के विपक्ष के नेता थे वो ये चाहते थे कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, लेकिन शरद पवार ने जिस तरीके से मना कर दिया है, अब ऐसे में शरद पवार के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति हो जिसको राष्ट्रपति पद का विपक्ष साझा उम्मीदवार बनाए। इसके लिए शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसे व्यक्ति को खोजें और उनके नाम पर सहमति बनाए। वहीं यहाँ पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष अपना साझा उम्मीदवार उतारेगा, और बहुत सारे ऐसे दल रहे हैं जो आज ममता बनर्जी की आमंत्रण पर भी यहाँ इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। उसको लेकर के शरद पवार ने साफ तौर पे कहा कि जो दल आज इस बैठक में नहीं आए हैं उनसे बातचीत की जाएगी और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। आज की विपक्ष की बैठक में केवल इतना तय हो पाया है कि तमाम तरह जो विपक्ष के नेता हैं वो एक अपना साझा उम्मीदवार देंगे। हालांकि वो उम्मीदवार कौन होगा उसके नाम पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई, क्योंकि शरद पवार ने जिस तरीके से मना कर दिया है, तो शरद पवार जो कि सबसे वरिष्ठ नेता है तो उनको ही ये जिम्मेदारी दी गई है। तो विपक्ष का कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो इसको लेकर के वो अपने जो है बयान जारी करें और अपना जिस तरीके से जो व्यक्ति विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो सकता है उसको लेकर के तमाम तरह विपक्ष के नेताओं को बताएं। तो अब शरद पवार जल्दी तमाम तरह लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर विपक्ष की ओर से एक साझा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देने की कोशिश करेंगे। आज अखिलेश और जयंत चौधरी भी नजर आए इस बैठक में, और उस दौरान की भी हमने तस्वीरें देखी थी जब चुनाव प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश आई थी। तो ये बात तो छुपी नहीं है कि खास लगाव है अखिलेश यादव से ममता बनर्जी का, और आज बैठक में भी नजर आए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ रहे, दूसरे तरीके से मौजूद रहे, जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद जयंत चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि जिसे अपना विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारेगा आरएलडी उसे वोट देने का काम करेगा। न सिर्फ आरएलडी बल्कि समाजवादी पार्टी भी उसे अपना वोट देने का काम करेगा। आज जितने भी विपक्ष के नेता बैठे थे ये सब राय मशविरा कर चुके हैं कि जो भी नेता तय होगा उनको समस्त विपक्ष के नेता मिलकर वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में अब तलाश करेगा विपक्ष की नया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विपक्ष का कौन हो। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष के मंथन पर सपा विधायक मनोज पांडे का क्या कहना है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। मनोज जी, ये राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, 18 जुलाई को वोटिंग होगी। आज अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं, ममता बनर्जी सारे विपक्ष के नेताओं को बुला रही। जो वेटेज होता है विधायकों का वो यूपी में सबसे ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यूपी में जो विधायकों के वोटिंग की वैल्यू है वो देश में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं इसके। जहाँ तक महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव का सवाल है तो ये ठीक है, ठीक शुरुआत है कि विपक्ष एकजुट होकर के और राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर रहा है। समाजवादी पार्टी भी विपक्ष का एक हिस्सा है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उस बैठक में आज शामिल होने के लिए गए हुए हैं। और अगर आप पूरे देश की स्थिति देखें तो विपक्ष के और नॉन भाजपा के वोटरों की संख्या अगर देश में आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 60% है। सत्ता पक्ष की संख्या केवल 40% है पूरे देश में। और मैं समझता हूँ कि अगर विपक्ष एक प्लेटफार्म पे रहेगा तो आने वाले राष्ट्रपति महोदय भी विपक्ष की ओर से ही जाएंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है मनोज पांडे का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, राष्ट्रपति चुनाव हो, उसमें भी जो विपक्ष के विधायकों की, सांसदों की संख्या पूरे देश में है वो अधिक है। और इसी तरीके से उनको ये भी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में उनके सभी सहयोगी उन्हीं के साथ रहेंगे और रामपुर और आजमगढ़ में जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ एक बार फिर समाजवादी पार्टी ही जीत हासिल करेगी। कैमरा से जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।